नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें, कृतिका भाग 1 से कक्षा 9 के लिए। सर्वप्रथम लेखिका परिचय। लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था। मृदुला गर्ग जी हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में शामिल हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली है। वे स्तंभकार रही हैं, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही हैं तथा महिलाओं तथा बच्चों के हित में समाज सेवा के काम करती रही हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन के कुछ खास प्रसंगों के बारे में बताया है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली उन महिलाओं का जिक्र किया है जिनसे उनका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ। लेखिका ने अपनी नानी, माँ, परदादी तथा अपनी चारों बहनों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया है। सबसे पहले अपनी नानी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि उनकी नानी पारंपरिक, पर्दनशी, अनपढ़ महिला थी, परंतु अपने जीवन में किसी की दखल को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आज़ाद सोच के कारण ही मरने से पहले उनकी नानी ने अपनी पुत्री यानी लेखिका की माँ का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कराने के लिए क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मुलाकात की। लेखिका की माँ एक पारंपरिक माँ तो नहीं थी, परंतु उनकी स्वतंत्र सोच, सत्यवादिता, दूसरों की निजी बातों को किसी से न बताने के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। लेखिका की परदादी लीक से हटकर काम करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने भगवान से अपनी बहू लेखिका की माँ की पहली संतान के रूप में लड़की की मांग की थी। उन्होंने एक चोर को भी सुधार दिया था। लेखिका की दादी अपने घर को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने वाली महिला थी। परदादी की मन्नत का असर यह हुआ कि उनकी माँ को 5 बेटियां हुईं और बाद में 1 बेटा। सभी बहनें लीक से हटकर चलने वाली दृढ़ निश्चयी थीं। बड़ी बहन मंजुल भगत लेखन करती हैं, दूसरी खुद लेखिका, तीसरी चित्रा ज़िद्दी स्वभाव की थी, अपने पसंद के लड़के से शादी की, चौथी रेणु थी जो थोड़ी दूर के लिए गाड़ी का प्रयोग करना सामंतशाही मानती थी। ये दोनों लेखन नहीं करती हैं। 5वीं बहन अचला थी जो अंग्रेज़ी में लिखती हैं। भाई राजीव भी लेखन करते हैं। लेखिका ने खुद अपने कार्यों के बारे में बताया कि किस तरह छोटी जगह डालमिया नगर में रहकर उन्होंने सामाजिक कार्य किया। शिक्षा के लिए उन्होंने ज़िद पर अड़कर स्कूल ही खोल लिया। इस प्रकार लेखिका ने अपने परिवार की सभी महिलाओं के व्यक्तित्व के साथ अपनी विशेषताओं के बारे में भी बताया। गृह कार्य। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? प्रश्न 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए एवं लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। प्रश्न 4, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। परियोजना कार्य। पहला परियोजना कार्य पाठ के आधार पर अपने अनुभव के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को
अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। मूल्यपरक प्रश्न। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। यह कथन लेखिका ने अपनी बहन रेनू के संदर्भ में कहा है। कथन के बारे में आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए कि अकेले में भी व्यक्ति अपने और समाज के लिए कई तरह के रचनात्मक कार्य कर सकता है। धन्यवाद।